मैं दो सवालों का जवाब दूंगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे कितने पैसे मिलते हैं और 1 लाख जो सैलरी है नर्सिंग ऑफिसर की कब हो जाती है। बाकायदा मैं प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा आपको, ऐसे नहीं कि आके आ गया और मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि इतनी सैलरी होती है, नहीं, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। स्क्रीन के साइड में वो दिखाऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डर दिखाऊंगा, टोटल एकदम एनपीएस की ऑफिशियल साइट पे जाके कैलकुलेट करके बताऊंगा, मैं ऐसे हवा में नहीं बोलूँगा। तो नमस्कार, नर्सिंग फैक्ट्री नाम के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और थंबनेल में तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने थंबनेल में क्या लगाया कि रिटायरमेंट के ऊपर कितने पैसे मिलते हैं और आपकी 1 लाख जो सैलरी है वो कब हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये कि आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए कि आप सभी का लक अच्छा है, मेरा खुद का भी लक अच्छा है कि हम इस प्रोफेशन में आए, नर्सिंग फील्ड में अपन आए। क्योंकि सैलरी के मामले में दूसरे फील्ड की तुलना में वो लोग सोच भी नहीं सकते इतनी सैलरी हमें मिलती है। मतलब वो लोग जब उनकी सैलरी, जब वो 10 साल जॉब कर लेंगे, 8 साल जॉब कर लेंगे, 7 साल जॉब जब उनकी होगी, तब जाके उनकी उतनी सैलरी होती है जितनी हमें फर्स्ट टाइम पे उतनी सैलरी मिलती है, यानी पहली सैलरी अपनी इतनी होती है। तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास ये आ रहे थे कि सर रिटायरमेंट के ऊपर कितने पैसे मिलते हैं नर्सिंग ऑफिसर जब रिटायरमेंट होता है, और 1 लाख सैलरी कब हो जाती है, इन हैंड सैलरी 1 लाख कब हो जाती है। तो इन्हीं सारे सवालों का मैं जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ कि सैलरी आखिर होती कितनी है, कि नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, और फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, एएनएस की सैलरी कितनी होती है और डीएनएस की सैलरी कितनी होती है, यानी अलग अलग नर्सिंग की जो पोस्ट है उनकी कितनी सैलरी होती है। और ये चीज़ आपके लिए जानना जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मोटिवेशन इसी चीज़ से आएगा। क्योंकि भाई लाइफ में स्टेबिलिटी जो है वो फाइनेंशियली होती है, फाइनेंशियली एक बार आप स्टेबल हो गए तो वो ही सबसे बड़ा आपके लिए मोटिवेशन है कि आपने जो स्ट्रगल जो किया है फाइनेंशियल रूप से, मेंटली, अब आप अगर जॉब लग रहे हैं तो आपके सारे स्ट्रगल हैं वो एक तरीके से खत्म हो जाएंगे। और स्ट्रगल का मुझे नहीं पता, फाइनेंशियली रूप से आप जरूर स्टेबल हो जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद में, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। तो सैलरी कितनी मिलती है और क्या मिलती है ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। और ये जो चेहरे की जो मुस्कान की चमकान आप जो देख रहे हैं वो इसी वजह से है कि बात यहाँ पे पैसों की जाएगी। और पैसे तो ऐसी चीज़ है कि सैलरी का नाम आते ही इंसान को एक ही चीज़ याद आती है, और वो है कि पैसे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहली बात तो ये कि नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, और सबसे पहले और 1 लाख जो सैलरी है नर्सिंग ऑफिसर की कब हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। लोगों को डायरिया हो रहा है ये सवाल पूछ के, उनको जवाब नहीं मिल पा रहा और वो पूछ रहे हैं बताओ सर बताओ सर। तो इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि कितनी सैलरी जो है वो 1 लाख सैलरी कब हो जाती है, और रिटायरमेंट के टाइम पे कितने पैसे मिलते हैं आपको, और एसएनओ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और एएनएस की कितनी सैलरी होती है, ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। और बाकायदा मैं प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा आपको, ऐसे नहीं कि आके आ गया और मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि इतनी सैलरी होती है, नहीं, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, सैलरी स्लिप दिखाऊंगा सबकी। और तो सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर की कितनी सैलरी होती है, तो नर्सिंग ऑफिसर की जो है वो सैलरी जो मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, इतना डीए टीए ये सब कुछ मिला के नहीं। आप एक बार आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इतना जानना भी काफ़ी है कि सैलरी इन हैंड कितनी आती है और टोटल सैलरी कितनी होती है। ये भी अगर आप जान लोगे ना तो ये भी आपके लिए मोटिवेशन कम नहीं होगा। तो सैलरी जो है वो ग्रोस सैलरी का मतलब होता है कि टोटल सैलरी कितनी है, जिसमें आपका हॉस्पिटल जो है आपको मिनिस्ट्री वो कितने पैसे पे कर रही है आपको, उसमें आपका बेसिक पे भी होता है, डीए होता है, टीए, डीए ऑन टीए, नर्सिंग अलाउंस, ड्रेसिंग अलाउंस, सारी चीज़ें मिला के। और आप जब ज्वाइन करते हैं एम्स जोधपुर की मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली का पेमेंट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि वहाँ का एचआरए ज़्यादा है, हाउस रेंट अलाउंस ज़्यादा है। तो जोधपुर में लगभग आप जब ज्वाइन करते हैं तो ग्रोस पेमेंट जो होता है वो 88,000 के समथिंग आपका होता है, 88-89,000 आपका ग्रोस पेमेंट होता है पर मंथ सैलरी। और डिडक्शन, आफ्टर डिडक्शन के बाद में शुरू में जब आपका टैक्स नहीं करता तब आपकी 73, 72, 70 ऐसी सैलरी आती है। और जब टैक्स कटने लग जाता है आपका तो आपको सरकार को थोड़े पैसे देने पड़ते हैं देश के निर्माण के लिए, तो फिर आपकी सैलरी थोड़ी सी डिडक्ट हो जाती है, यानी टैक्स आपको पे करना पड़ता है। विदाउट पेइंग टैक्स आपकी सैलरी 73 आती है फर्स्ट टाइम पे, जब आप टैक्स नहीं पे करते हैं। तो ये ग्रोस और नेट सैलरी नर्सिंग ऑफिसर की होती है। और अब बात ये हो गई कि रिटायरमेंट के टाइम पे कितने पैसे मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, और सब लोग सुनने वाले हैं इस चीज़ को। और रिटायरमेंट के टाइम पे बहुत पैसे मिलेंगे, मतलब माल ही माल होगा आपके पास में उस टाइम पे। बट ये होगा कि आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, वो अलग चीज़ है।
तो रिटायरमेंट के टाइम पे लगभग अभी रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे कैसे मिलते हैं, अपने पैसे कटते हैं बच्चों एनपीएस के, टीयर 1 के अंदर अपने पैसे जाते हैं और वो जो पैसे जाते हैं वो अपने कलेक्ट हो रहे हैं एक तरीके से एनपीएस के अकाउंट में, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर। तो उसमें अभी जो है लगभग एवरेज 7,000 मान के चलिए कि एवरेज 7,000 रुपये डिडक्ट हो रहे हैं और अभी शुरू में 7,000 डिडक्ट होते हैं, आगे थोड़ी थोड़ी बढ़ते भी जाते हैं। पर मान लीजिए अगर इस 7,000 डिडक्ट होके भी अगर आगे तक काउंट करें तो मैं आपको देखो, इस अगर आप 7,000 रुपये पर मंथ एनपीएस के अंदर डिडक्ट करवा रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ जब आप रिटायर होंगे तो उस टाइम पे लगभग आपको जो पैसे मिलने वाले हैं वो लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर रुपए मिलने वाले हैं। हाँ, कान खोल लीजिए, 2.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए आपको मिलने वाले हैं जब आप क्या होंगे, जब आप रिटायर होंगे। इतने पैसे आपके कलेक्ट हो जाएंगे किसके अंदर, एनपीएस के अकाउंट के अंदर। और वो पैसे ऐसे नहीं 2.5 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। उसमें 60% आपको ऐसे होता है कि 40% आपको केस मिलता है, 60% आपको पेंशन के हिसाब से मिलता है, या फिर 40% जो है वो आपको पेंशन मिलती है और 60% आपको क्या केस मिलता है। तो लगभग 1.5 करोड़ के समथिंग आपको केस मिलता है और फिर उसकी जो पैसे जो पीछे बचते हैं उनकी आपकी मंथली पेंशन आती है। तो ये स्कीम होती है कि सैलरी रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कितने पैसे मिलते हैं, तो इतने पैसे 2.5 करोड़ या समथिंग रुपए आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपके बन जाते हैं एनपीएस के अकाउंट के अंदर। ये इतने पैसे आपके पूरे पैसे बन जाते हैं। तो ये बात ही। और एसएनओ की जो सैलरी होती है, अब दूसरी बात है कि 1 लाख रुपए सैलरी कब हो जाती है नर्सिंग ऑफिसर की, तो ये बात है इंपॉर्टेंट कि 1 लाख रुपए इन हैंड कब आने लग जाएगी। ग्रोस पेमेंट जो है आपकी 1 लाख रुपए वो तो बन जाती है आपकी इजीली जब आपकी लगभग 5 साल की जॉब, 4 साल की जब जॉब हो जाती है आपकी, तो 1 लाख रुपए आपकी ग्रोस पेमेंट बन जाती है। पर इन हैंड सैलरी कब बनती है, यानी कट आइए 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में कब आते हैं, और ये चीज़ ही सुकून की होती है। और वो जो 1 लाख रुपए आपकी सैलरी होती है वो लगभग ऐसे मान के चलिए कि अभी मेरे सीनियर है जो 2018 में मान लीजिए ज्वाइन किया था उन्होंने, उनकी जो पेमेंट है विदाउट डिडक्टिंग टैक्स अभी जो है 85,000 के समथिंग है। तो ऐसे मान लीजिए कि और ईयरली लगभग 4, 4.5, 5,000 रुपये के समथिंग का हर साल आपकी सैलरी बढ़ जाती है लगभग। तो वो जो है आपकी सैलरी जो है लगभग 1 लाख रुपये जो लगभग है, ऐसे मान के चलिए कि अगर जोधपुर के अंदर आप हैं, एम्स जोधपुर की मैं बताऊं, अगर एम्स जोधपुर में है तो एम्स जोधपुर में लगभग आपकी 8 या 9 साल की जब जॉब हो जाती है, 8 साल की समथिंग की जॉब हो जाती है, तब जाके 1 लाख रुपए इन हैंड सैलरी बन जाती है। ग्रोस पेमेंट तो बहुत क्रॉस कर जाता है, 1 लाख को आराम से क्रॉस कर जाता है, पर इन हैंड सैलरी जो 1 लाख है वो आपकी लगभग 8 साल के अंदर बनती है। दिल्ली के अंदर जल्दी बन जाती है क्योंकि दिल्ली के अंदर क्या होता है बच्चों की एचआरए जो है दोस्तों वो ज़्यादा है, वहाँ का लगभग एचआरए लगभग डबल सा ही आता है जोधपुर से। तो जो दिल्ली का एचआरए है वो ज़्यादा, तो दिल्ली का इन हैंड सैलरी है 1 लाख जल्दी हो जाती है, आई थिंक 7 साल 6 साल 7 साल के अंदर हो जाती है, पर जोधपुर के अंदर लेट होती है। तो 1 लाख रुपए सैलरी जो है वो लगभग 7-8 साल के अंदर होती है। और ये आपके लिए क्लियर हो जानी चाहिए चीज़ें, और इस चीज़ से मोटिवेशन लेना आपको ऐसे नहीं कि हाँ भाई अब तो लग ही गए एक तरीके से, नहीं, पहले आपको जॉब लगना है, तैयारी कीजिए आप ढंग से, उसके बाद में सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। और एसएनओ की जो सैलरी होती है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो लगभग 85,000 के समथिंग आती है, यानी स्टार्टिंग में जब वो एसएनओ बनते हैं तो 80 to 85,000 के समथिंग उनकी सैलरी आती है। और एएनएस की जो सैलरी होती है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उनका ग्रेड पे भी अलग होता है, उनका 5400 का ग्रेड पे होता है, और जो अपने एसएनओ जो होते हैं उनकी 4800 ग्रेड पे होता है, नर्सिंग ऑफिसर उनका 4600 एंड 4600 का ग्रेड पे होता है, ऐसे होता है। उनकी ग्रेड पे अलग होता है, एएनएस का 5400 का होता है, तो लगभग उनकी जो इन हैंड सैलरी जो है लगभग 95,000 अक्रॉस उनकी आती है। जब वो एएनएस बनते ही 95,000 है उनकी लगभग इन हैंड सैलरी आती है, और ग्रोस तो है उनकी 1,15,000 की समथिंग उनकी सैलरी होती है। तो मैं ये लगभग आपको दिखाऊंगा, मैं ये एएनएस और मैंने एसएनओ को जो बताया आपको, ये मैं आपको ये स्क्रीन के साथ में शेयर करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं आपको सैलरी स्लिप का। तो ये जोधपुर एम्स की सैलरी स्लिप है। तो ये बताना था कि भाई रिटायरमेंट के टाइम में कितने पैसे मिलते हैं, और आपको 1 लाख रुपए सैलरी आपकी कब होने वाली। आप सभी का प्यारा दुलारा सवाल, 1 लाख रुपए सैलरी कब होने वाली है। तो वो जो 1 लाख रुपए सैलरी है आपकी, वो आपकी सैलरी है वो बता दिया मैंने 7-8 साल में होने वाली है। तो ये वीडियो था छोटा सा इन्फॉर्मेटिव, मैंने बनाया कि कैसे ना कैसे सैलरी के बारे में बताया जाए। और सुबह के 7 बजे अभी ड्यूटी में जा रहा हूँ, मॉर्निंग ड्यूटी, और इस टाइम भी वीडियो बना रहा हूँ, तो शायद मेरी एनर्जी का लेवल जो है वो थोड़ा कम होगा क्योंकि अभी उठे हैं, सुस्त है, तो ड्यूटी जाते हैं वीडियो बना के। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।
वीडियो अगर ठीक ठाक लगे कि इन्फॉर्मेटिव है, मैं थोड़ी ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया करने की, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना आपका मन हो तो। और मिलते हैं एक नए और वीडियो के साथ।